पादांगुष्ठा शिवनम साते पे मद्रा दोड़ायाम तपा परम दारुणम। मद्राचल पर्वत पर जब इसने तपस्या की, दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिया, ऊर्ध्वबाहु नमो दृष्टि, अपनी दृष्टि को इसने आकाश में टिका दिया। एक पैर से ये हिरण्यकश्यपु खड़ा हो गया। इसके शरीर से अग्नि निकलने लगी। थोड़े ही समय में ये तपस्या से सिद्ध हो गया। और जब ये तपस्या से सिद्ध हुआ, उसी समय सभी देवता दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास जाते। प्रभु, इस समय अग्नि से हम जले जा रहे हैं। अरे जो हिरण्यकश्यपु है वो मद्राचल पर्वत पर तपस्या कर रहा है, कोई उपाय करो। जो हिरण्यकश्यपु इस समय समाधि लगाए हुए हैं, अग्नि में हम जले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी दौड़ करके आ गए। हिरण्यकश्यपु 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 ने नेत्रों को नहीं खोला। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठ तिष्ठ भद्रते तपा सिद्ध्यो अस्य काश्यप। अरे कश्यप ऋषि के पुत्र, तुम तपस्या से सिद्ध हो गए, हमसे वरदान मांगो। जो भी तुम मांगोगे वही हम तुम्हें देंगे। जब हिरण्यकश्यपु ने नेत्रों को खोला तो क्या देखा? सामने ब्रह्मा जी खड़े हुए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, जो हम मांगेंगे वही मिलेगा? बोले हाँ। मांगो। बोले हम जो मांगे? बोले हाँ। तो क्या बोला है हिरण्यकश्यपु? कि वह बोला लूंगा तो ऐसा, और जो और किसी ने लिया न हो। देना है तो दे दो, जो और किसी को दिया ना हो। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, मैं वरदान मांगू और जो हम मांगे वही हमें देना। ब्रह्मा जी ने कहा, मांग लो। बोले तो ऐसा करो, हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, अमर तो हम भी नहीं है भाई, हम तुम्हें अमर कैसे बना दें जब हम ही अमर नहीं हैं। हिरण्यकश्यपु बोला, तो तुम जाओ, हम दोबारा तपस्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं और कुछ मांग लो। बोले और कुछ नहीं चाहिए। अब ब्रह्मा जी लौट के चल पड़े। हिरण्यकश्यपु फिर तपस्या करने लगा। नारायण भगवान आए, ब्रह्मा जी से कहा, कहां गए थे? बोले हिरण्यकश्यपु के पास। बोले वरदान दे आए? बोले नहीं।
क्यों? बोले वो कह रहा है कि हमें अमर बना दो। अब बताओ, हम खुद अमर नहीं है तो उसे कैसे अमर बना दे? बोले तो उसे और कुछ दे देते। बोले उसने मना कर दिया। भगवान बोले ऐसा करो, तुम फिर जाओ और उससे कहना कि और वरदान मांग लो, और जो भी मांगोगे हम देंगे, और जो वो मांगे उसे दे करके ही आना। अगर कहीं तुमने वरदान न दिया और हमें जाना पड़ा तो फिर तुम उसे मार नहीं पाओगे, और अगर तुम वरदान दे आए तो उसे हम तो मार ही देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तो ठीक है, अब तुम तलवार हमें पकड़ा रहे हो तो जाना तो हमें पड़ेगा। बोले तो ठीक है जाओ। वही ब्रह्मा जी पुनः फिर पहुंच जाते। हिरण्यकश्यपु तुम तपस्या से सिद्ध हो गए हो, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु कहने लगा तुमसे हम वरदान नहीं मांगेंगे। अरे जो हम मांग रहे वो दे नहीं रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्यकश्यपु अरे मैं तुझे अमर तो नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि हम खुद अमर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि तू जो और वरदान मांगेगा वो हम तुझे दे देंगे, मांग ले। अब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि हमने जो मांगा सोई। बोले हाँ मांग ले। बोले तो ठीक है। अब इसने वरदान मांगने के लिए हिरण्यकश्यपु तैयार हुआ, और एक दो वरदान नहीं मांग रहा है। कितने वरदान मांग रहा है? ध्यान देना, 10 वरदान मांग रहा है, और फिर भी ये मारा जाएगा। देखो कौन कौन से ये वरदान मांग रहा है। के भीतर बाहर नहीं मरून सी कथा दिवस में, और अस्त्र शस्त्र से नहीं कटूं सब मम बस में। अस्त्र शास्त्र से नहीं कटू सब मम बस। मेरी मृत मनुज मृग नाग असुरते, और नहीं नभथल में मरु होए नहीं भय सुर नरत। आज वही हिरण्यकश्यपु 10 वरदान मांगता है। ध्यान देना, इसने पहला वरदान मांगा कि न दिन में मरे न रात में। ब्रह्मा जी ने कहा ए मस्तु। इसने दूसरा वरदान मांगा कि न बाहर मरे न भीतर। ब्रह्मा जी ने कहा ए मस्तु। तीसरा वरदान मांगा कि अस्त्र से मरे न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा ए मस्तु। इसने वरदान मांगा कि न पशु से मरे न मनुष्य से। ब्रह्मा जी ने कहा ए मस्तु, आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि के द्वारा भी हम न मारे जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा ए मस्तु, साल के किसी महीने में भी हम ना मरें। ब्रह्मा जी ने कहा ए मस्तु, ऊपर मरे न नीचे मरे। ब्रह्मा जी ने कहा ए मस्तु, नर से मरे न देवता से मरे। ब्रह्मा जी ने कहा ए मस्तु, जीवित से मरे न मरे से मरे। ब्रह्मा जी ने कहा ए मस्तु।
कितने वरदान मांगे? 10। और 10